नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के लिए 3 बड़ी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी भर्ती में नियुक्ति कर्मचारियों को पदोन्नति न दिए जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस डी बंसल की एकल पीठ ने एक मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला तकनीकी शिक्षा कौशल विकास अधिकारी संगठन की ओर से दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशासन अवस्थी व आशीष आसिम त्रिवेदी ने पक्ष रखा, जिसमें कहा है कि पिछले कई वर्षों से राज्य शासन ने 100% सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी थी, जो अवैतनिक है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं साथियों, आज से 6 दिन बंद रहेगा समग्र पोर्टल। नहीं बनेगा आय मूल जाति EWS सर्टिफिकेट। आय मूल EWS जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित पोर्टल से बनने वाला 1 दर्जन से अधिक प्रमाण पत्र 5 फरवरी से 10 फरवरी तक नहीं बनेंगे। दरअसल समग्र पोर्टल को 2.0 में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे 6 दिन में समग्र पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा, जिससे लोक सेवा केंद्र सहित समग्र से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। लोक सेवा के प्रबंधक प्रसून सोनी का कहना है कि MPSC द्वारा समग्र पोर्टल का संचालन किया जाता है, जिसके तहत जिले के लोक सेवकों केंद्रों में डिस्ट्रिक्ट से आय मूल जाति WC जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं दी जाती हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इन दिनों के दौरान प्रमाण पत्र बनाना है तो या समग्र से जुड़ा कोई लाभ लेना है तो 5 फरवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। 5 से 10 फरवरी तक बंद रहेगा पोर्टल। 2.0 वर्जन पर अपडेट किया जाएगा। रोजाना बनाए जा रहे हैं 200 सर्टिफिकेट। अकेली राजधानी के कलेक्टरों, वार्ता दफ्तर, कोलार और वर्षिया के लोक सेवा केंद्रों पर 200 से अधिक आय जाति मूल निवासी W और जन्म प्रमाण पत्र के 200 से अधिक आवेदन किए जाते हैं। ऐसे में 4 फरवरी की रात से पोर्टल बंद हो जाएगा, जिससे इस तरह की प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। वहीं साथियों, कर्मचारी संघों ने पूछा कि DA ईयर की किस्त एक किस्त मिलेगी या 2। महंगाई भत्ता DA ईयर की किस्त देने के आदेश भले ही जारी हो गए हों, लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं। इन संघों का राज्य सरकार से प्रश्न है कि जनवरी के वेतन के साथ ईयर की एक किस्त मिलेगी या 2। यह स्पष्ट करना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारियों को 4% महंगाई भत्ते के ईयर की किस्त देने के आदेश 2 दिन पहले ही आदेश हुए हैं। संचालक कोषालेखा ने भी सभी जिला कोषालय अधिकारी को इस बारे में आदेश जारी किए थे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल पेंशन संयुक्त मोर्चा के उदित सिंह भदौरिया प्रमोद तिवारी ने कहा कि सोमवार को हम सामान्य प्रशासन का प्रमुख सचिव को पत्र भेजेंगे। इससे यह सवाल भी किया जाएगा कि स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि एरियर के लिए सरकार द्वारा तय प्रावधान के मुताबिक जनवरी में दूसरी किस्त मिली थी। दिसंबर की पहली किस्त भी नहीं मिली है। 2 किस्तें बाकी हैं। आदेश हुए जारी। विभागीय मंत्री को मिलेगी कर्मचारियों के तबादले से अधिकार। प्रदेश में स्थानांतरण नीति संशोधन 2025 लागू। प्रदेश में भी राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। शासन ने 24 जून 2021 को राज्य स्तर जिला स्तर पर ट्रांसफर नीति जारी की है, लेकिन मोहन सरकार ने कार्य की सुविधा से उपयोग नीति की कंडिका 9 में से संशोधन किया। इसमें विभाग के मंत्री विशेष परिस्थितियां ट्रांसफर कर सकेंगे। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में सचिव प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सके। भर्ती में नियुक्ति कर्मचारियों को पदोन्नति न दिए जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस डी बंसल की एकल पीठ ने एक मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला तकनीकी शिक्षा कौशल विकास अधिकारी संगठन की ओर से दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशासन अवस्थी व आशीष आसिम त्रिवेदी ने पक्ष रखा, जिसमें कहा है कि पिछले कई वर्षों से राज्य शासन ने 100% सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी थी, जो अवैतनिक है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब पेश करने के निर्देश
दिए हैं। वहीं साथियों, आज से 6 दिन बंद रहेगा समग्र पोर्टल, नहीं बनेगा आय मूल जाति EWS सर्टिफिकेट। आय मूल EWS जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित पोर्टल से बनने वाला 1 दर्जन से अधिक प्रमाण पत्र 5 फरवरी से 10 फरवरी तक नहीं बनेंगे। दरअसल समग्र पोर्टल को 2.0 में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे 6 दिन में समग्र पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा, जिससे लोक सेवा केंद्र सहित समग्र से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। लोक सेवा के प्रबंधक प्रसून सोनी का कहना है कि MPSC द्वारा समग्र पोर्टल का संचालन किया जाता है, जिसके तहत जिले के लोक सेवकों केंद्रों में ई-डिस्ट्रिक्ट से आय मूल जाति WC जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं दी जाती हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इन दिनों के दौरान प्रमाण पत्र बनाना है तो या समग्र से जुड़ा कोई लाभ लेना है तो 5 फरवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। 5 से 10 फरवरी तक बंद रहेगा पोर्टल। 2.0 वर्जन पर अपडेट किया जाएगा। रोजाना बनाए जा रहे हैं 200 सर्टिफिकेट। अकेली राजधानी के कलेक्टरों, वार्डा दफ्तर, कोलार और वर्षिया के लोक सेवा केंद्रों पर 200 से अधिक आय जाति मूल निवासी W और जन्म प्रमाण पत्र के 200 से अधिक आवेदन किए जाते हैं। ऐसे में 4 फरवरी की रात से पोर्टल बंद हो जाएगा, जिससे इस तरह की प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। वहीं साथियों, कर्मचारी संघों ने पूछा कि DA एरियर की किस्त एक किस्त मिलेगी या 2। महंगाई भत्ता DA एरियर की किस्त देने के आदेश भले ही जारी हो गए हों, लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं। इन संघों का राज्य सरकार से प्रश्न है कि जनवरी के वेतन के साथ एरियर की एक किस्त मिलेगी या 2। यह स्पष्ट करना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारियों को 4% महंगाई भत्ते के एरियर की किस्त देने के आदेश 2 दिन पहले ही आदेश हुए हैं। संचालक कोषालेखा ने भी सभी जिला कोषालय अधिकारी को इस बारे में आदेश जारी किए थे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल पेंशन संयुक्त मोर्चा के उदित सिंह भदौरिया प्रमोद तिवारी ने कहा कि सोमवार को हम सामान्य प्रशासन का प्रमुख सचिव को पत्र भेजेंगे। इससे यह सवाल भी किया जाएगा कि स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि एरियर के लिए सरकार द्वारा तय प्रावधान के मुताबिक जनवरी में दूसरी किस्त मिली थी। दिसंबर की पहली किस्त भी नहीं मिली है, 2 किस्तें बाकी हैं। आदेश हुए जा रहे विभागीय मंत्री को मिलेगी कर्मचारियों के तबादले से अधिकार। प्रदेश में स्थानांतरण नीति संशोधन 2025 लागू। प्रदेश में भी राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण पद प्रतिबंध है। शासन ने 24 जून 2021 को राज्य स्तर जिला स्तर पर ट्रांसफर नीति जारी की है, लेकिन मोहन सरकार ने कार्य की सुविधा से उपयोग नीति की कंडिका 9 में से संशोधन किया। इसमें विभाग के मंत्री विशेष परिस्थितियां ट्रांसफर कर सकेंगे। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में सचिव प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सके।